जय श्री कृष्णा। महारास की उस दिव्य रात के बाद वृंदावन में फिर से एक नई और सुहानी सुबह हुई। गोपियों का अहंकार टूट चुका था और सबके हृदय में सिर्फ निश्चल प्रेम बाकी था। कृष्णा अपने मित्रों और गायों के साथ यमुना किनारे खेलने निकल गए। हवा में बंसी की मधुर धुन गूंज रही थी। सब कुछ कितना शांत था। लेकिन दोस्तों, जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा आने की कोशिश जरूर करता है। इधर मथुरा में कंसा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपने सबसे खतरनाक असुरों को भेजा, पर कान्हा ने सबका अंत कर दिया। अब कंसा ने अपने एक ऐसे असुर को बुलाया जिसके आगे पहाड़ भी कांप जाते थे। असुर को बुलाना, उठो मेरे असुर। उसका नाम था अरिष्टासुरा। अरिष्टासुरा कोई साधारण असुर नहीं था। वो एक विशाल भयानक सांड के रूप में रहता था। उसके सींग तलवारों जैसे नुकीले थे और उसकी आवाज बादलों की गरज से भी तेज थी। कंसा की आज्ञा पाकर वो मौत का दूत सीधा वृंदावन की ओर निकल पड़ा। वृंदावन में सब अपने कामों में व्यस्त थे। अचानक धरती कांपने लगी। एक ऐसी भयानक गर्जना हुई जिससे पेड़ों के पत्ते झड़ गए। पक्षी डर के मारे आसमान में उड़ने लगे। यमुना का पानी छलक कर बाहर आने लगा। ग्वालों ने मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। एक पहाड़ जैसा विशाल सांड उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था। उसके खुरों की टक्कर से जमीन फट रही थी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। वो गुस्से में जमीन को सींगों से खोदता हुआ आगे बढ़ रहा था। अरिष्टासुरा ने आते ही वृंदावन में तबाही मचा दी। उसने अपने विशाल सींगों से पेड़ों को उखाड़ फेंका। बेकाबू होकर उसने गायों पर हमला करना शुरू कर दिया। गायें रंभाती हुई इधर-उधर भागने लगीं। ग्वाले डर के मारे कृष्ण को पुकारने लगे, कन्हा कन्हा बचाओ, ये कैसा भयानक पशु है, ये हमें मार डालेगा। ब्रजवासियों की पुकार सुनकर हमारे नटखट पर शक्तिशाली कान्हा आगे आए। उनके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि एक वीर मुस्कान थी। कृष्ण ने अरिष्टासुरा को ललकारा, हे मूर्ख असुर, तू इन मासूम गायों और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? अगर तुझ में इतना ही बल है तो मुझसे आकर टकरा। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। आओ देखते हैं तुम में कितनी हिम्मत है। कृष्ण ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से एक जोरदार ताली बजाई। उस ताली की आवाज इतनी तेज थी कि अरिष्टासुरा चिढ़ गया। उसने अपनी लाल आंखों से कृष्ण को घूरा। गुस्से से पागल होकर उसने अपना सिर नीचे किया, सींग आगे किए और पूरी ताकत से कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ा। ग्वालों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। अरिष्टासुरा तूफान की तरह आया, पर कृष्ण अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। जैसे ही उस असुर ने कृष्ण पर अपने सींगों से प्रहार करना चाहा, कृष्ण ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर उसके दोनों विशाल सींगों को अपने नन्हे हाथों से पकड़ लिया। वो दृश्य देवता भी आसमान से देख रहे थे। कृष्ण ने उस विशाल सांड को वहीं रोक दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बड़ा हाथी किसी छोटे मच्छर को रोक देता है।
अरिस्तासुरा ने पूरा जोर लगाया, पर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। फिर कृष्ण ने उस असुर को सींगों से पकड़कर पूरी ताकत से पीछे की तरफ धकेल दिया। असुर पीछे जा गिरा, पर वो फिर उठा और दुगने गुस्से से दौड़ा। इस बार कृष्ण ने उसके सींग पकड़े और उसे हवा में गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। और फिर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। धड़ाम! जमीन हिल गई। अरिस्तासुरा की सारी शक्ति चूर-चूर हो गई। उसके प्राण निकल गए और वृंदावन एक बार फिर कंसा के भेजे मौत के दूत से आजाद हो गया। असुर के मरते ही देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए। ग्वालों ने आकर कृष्ण को उठा लिया और कान्हा की जय के नारे लगाए। तुम सबसे प्यारे। गायें अपने रक्षक को प्यार से चाटने लगी। क्या खबर लाए हो? नहीं तो फेंक दूंगा। कोई नहीं। लेकिन कंसा के असुरों की गिनती अभी खत्म नहीं हुई है। जब कंसा को अरिष्टासुर की मौत का पता चलेगा, तो वो एक ऐसे असुर को भेजेगा जो एक भयानक घोड़े हॉर्स के रूप में आएगा। उसका नाम है केशी। देखिए अगले धमाकेदार एपिसोड में केशी वध।